बच्चों आज हम 10th मैथ के चैप्टर 8 के कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कह रहा है वाई इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू निकालनी है, गिवन में है, गिवन साइन एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स की कितनी वैल्यू दे रखी है, 30 डिग्री। तो बेटा देखना, साइन 30 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 1। आगे कोस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 30। 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम 2 माइनस 1 1/2। कोस वाई 1/2, कोस 1/2 कब होता है, कोस 60 डिग्री पर, कोस 60 डिग्री पर। तो वाई की जो वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री आ गई है। सेकंड क्वेश्चन में बेटा ये बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इसने दे रखा है, तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे होता है। तो थीटा की हमारे को यहां से वैल्यू कितनी मिल गई, 30 डिग्री। अब हम इस वैल्यू को निकालते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थीटा की जगह पर अब क्या रखेंगे, 30 डिग्री। 3 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 की 1/2, इसकी पावर कितनी होगी अब 3। अब देखो बेटा, 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8। देखो 1 की 3 1, 2 की 3 8, कैंसल आउट 2 पे, तो ये आ गया 3/2 माइनस 1/2। आगे देखते हैं बेटा, 2 एलसीएम 3 माइनस 1 2/2, कितना आ गया बेटा 1। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वेयर थीटा प्लस कोट स्क्वेयर थीटा माइनस 2। इसमें जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। बेटा इसको इसके डिवाइड लेके आएंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा, डिवाइड लेके आऊंगा तो इस साइड कितना बचेगा 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो बेटा यहाँ टेन थीटा 1 आ गया, इससे भी मैं इसको सीधा निकाल सकता हूं, बट यहां देखते हैं दो तरीके से इसको मैं निकाल लूंगा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 1 कब होता है 45, तो थीटा की वैल्यू यहां आ गई हमारी 45 डिग्री। मैं इसको दो तरीकों से निकालता हूं। देखो फर्स्ट जो मेथड है मैं यहां निकालता हूं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट को लिख सकता हूं 1/10 स्क्वायर थीटा माइनस 2। देखो बेटा टेन की वैल्यू कितनी है, पुट वैल्यू ऑफ टेन थीटा। देखो देखना, अब 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर माइनस 2, क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो ये सिंपल हो गया। सेकंड में देखते हैं हम, थीटा की जगह पर क्या रखते हैं, थीटा की जगह पर 45 रखते हैं, इससे भी निकल सकते हैं। और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2, पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन गिवन इक्वेशन। देखो बेटा
tan45 का स्क्वायर प्लस cot45 का स्क्वायर -2। अब आगे देखना, tan45 1 का स्क्वायर प्लस cot45 1 का स्क्वायर -2। 2 - 2 = 0। इसको हम दो तरीके मैंने बता दिए, दोनों तरीकों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा = 1। देखना 2 sin 2 थीटा = 1, तो बेटा sin 2 थीटा कितना हो गया 1/2। अच्छा, sin 2 थीटा 1/2 कब होता है, sin 30 डिग्री पे। ठीक है, तो यहां एंगल कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा = 30 डिग्री और थीटा = 30/2 कितना हो गया 15 डिग्री। कितना हो गया 15। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, sin अल्फा = √3/2 एंड tan बीटा = 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा। जो इसका एंगल है अल्फा माइनस बीटा, जो अल्फा आएगा और बीटा आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को इसका एंगल प्राप्त हो जाएगा। पहले देखते हैं, गिवन में जो है sin अल्फा = √3/2। ठीक है, sin अल्फा, साइन कब होता है √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है बेटा। तो साइन 60 डिग्री ये आ गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब बात करते हैं tan बीटा 1/√3। tan बीटा = tan की वैल्यू किस पे होती है 30 डिग्री पे होती है 1/√3। तो यहां मैं लिखता हूं tan 30 डिग्री। तो बीटा की कितनी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। जो हमने निकालना है कोस अल्फा माइनस बीटा, तो क्या हो गया बेटा कोस एंगल है ये 60 - 30, तो कोस 30 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। बेटा 6th क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट कोस थीटा ब्रैकेट शुरू 1/1 - sin थीटा -1/1 + sin थीटा, ये हमारे को दे रखा है। कैन बी रिटन इन फॉर्म, मेरे को पहले तो इसको के tan की फॉर्म में लिखना एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखते हैं बेटा, tan की फॉर्म में पहले इसको मैं बदलूंगा। देखना कोस थीटा 1 - sin थीटा -1/1 + sin थीटा। बेटा के की फॉर्म, के की वैल्यू निकालनी है मेरे को, और इस जो ये गिवन टर्म है इसको मैं tan में बदलूंगा, और tan के साथ जो भी आएगा वो किसके इक्वल होगा के इक्वल होगा। अंदर मैं एलसीएम लेता हूं 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा एलसीएम हो गया। बेटा देख इसमें ये कट गया ये बच गया, इसकी एक के साथ गुणा तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ये कैंसिल आउट हो गया ये बच गया, इसकी -1 के साथ इसके निशान बदल जाएंगे प्लस sin थीटा। देखना बेटा कोस थीटा 1 से 1 गया, साइन और साइन 2 sin थीटा हो गया। नीचे देखियो a - b a + b a² - b²। अब आगे देखते हैं बेटा 2 sin थीटा, कोस थीटा तो ऊपर है, देखना ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 - sin² थीटा। तो बेटा 1 - sin² के स्थान पर मैं लिखता हूं कोस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 2
साइन बाई कोस टेन थीटा। दिस इक्वेशन कंपेयर विद के टेन थीटा। ठीक है बेटा। सो के इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन 7, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा इज, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? देखो बेटा, यहां जो गिवन है उसमें आते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं इसको किस में बदलूंगा? कोस में। ये इस साइड लेगा आएगा माइनस में होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये हमारी जो गिवन थी ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट में देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है बेटा। देखो, अच्छा, साइन के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर। तो देखना ये क्या है? साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ये तो सिंपल है तो इसके स्थान पर तो मैं सीधा ही लिख देता हूं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस यहां क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा की 2 पावर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया? कोस 4 की 4 पावर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे को फाइंड आउट करना था बेटा। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। इफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू के, तो हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, देखना बेटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू के। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। तो इक्वल से इक्वल 1 इज इक्वल टू के, या के इज इक्वल टू 1। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। देखो बेटा, इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखना, वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखना बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी। आगे मैं इस पर फार्मूला लगा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी। ए कितना क्या है? सीकेंट। बी क्या है? 10। ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। देखो गिवन वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो बेटा वैल्यू पुट करने के बाद के इसके स्थान पर रख दिया, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने तो वैल्यू तो यही निकालनी है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। कितना हो गया? 1 बाई के। बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इसके बारे में। साइन की 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की 6 थीटा। देखो बेटा, इसको मैं एक प्रॉपर्टी का यूज करके निकालूंगा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे को पता है ये 1 होता है। अब मैं करता हूं क्यूब
बोथ साइड, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। अब ये फार्मूला हमारे को पता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है बेटा, मैं इस फार्मूले का ही प्रयोग करूंगा यहां पर। ए क्यूब साइन स्क्वायर का क्यूब करूंगा तो साइन की कितनी पावर आओगी 6 प्लस कोस की भी कितनी होगी 6 प्लस 3a कितना है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर बी हो गया। ब्रैकेट में a प्लस बी, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो बेटा, अब साइन की 6 प्लस कोस की 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ मैंने क्या प्रयोग किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्यों जो मैंने ऊपर यूज किया था। अब जो लेफ्ट हैंड में रखना उसको लेफ्ट हैंड में रखता हूं, बाकी को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, हमारा प्रूव हो जाएगा। साइन की 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की 6 थीटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, प्रो दैट साइन की 4 पावर थीटा माइनस कोस की 4 पावर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। देखो बेटा, इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा की 2 पावर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस कोस स्क्वायर थीटा की 2 पावर प्लस 1 ये ब्रैकेट बंद और कोसिकेंट स्क्वायर को लिखता हूं मैं इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले इसका हल निकालता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखूंगा मैं ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये ब्रैकेट बंद और प्लस 1, अब ये पूरी ब्रैकेट बंद देखो, और इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो ये कितना हो गया 1, ये तो 1 हो गया अंदर, अब क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इनके डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब इसको मैं किस में चेंज करूंगा साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि मेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया 1 और 1 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, 2 हमारा आंसर आ गया। ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड का।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, शो दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। देखना इसमें देखते हैं जो गिवन है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। अच्छा, कोस को इधर ले जाते हैं, कोस को एक साइड में कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा वाई। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा में कॉमन ले लेता हूं, √2 माइनस 1। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब मैं रैशनलाइजेशन करता हूं, रैशनलाइजेशन करूंगा मैं इसका, तो बीच का निशान बदल के 1 प्लस √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और इतने से ही डिवाइड कर देता हूं। देखो बेटा क्या आएगा, ये डिवाइड में इस साइड आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि सेम से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड करने में वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ कोस थीटा, नीचे वाला तो यहाँ लेके आ गया मैं। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, √2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो गया ये साइन के बाद √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ये हमने निकाल दिया। अब जैसे भी एक साइड में सिर्फ साइन रखना है, बाकी को इस साइड में ले जाओ। √2 साइन थीटा एक साइड रखना है मेरे को, दूसरी साइड कोस थीटा था और साइन भी उस साइड ही चला गया। तो ये मैंने जो प्रूव करना था ये हमारा आ गया। बेटा देखते हैं, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखो बेटा tan की दो वैल्यू आई है, इसका मतलब tan में मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में tan की 2 पावर से, जैसे वो नहीं होती थी x² प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप की क्वेश्चन थी, वो x के स्थान पर tan आएगा। देखो बेटा यदि एक रहता है, मैं कोस से डिवाइड करता हूँ तो मेरा काम नहीं बनेगा, इस एक को भी मैं साइन कोस में बदलूंगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है बेटा, आप देखना एक रेख 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको tan में बदलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा tan में, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। देखना बेटा 2 कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर 1 माइनस 3। देखो बेटा साइन थीटा और कोस थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0। 2 tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया माइनस, इसको आगे लिखता हूं, साइन बाई कोस tan 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब देखना 2 पावर की और 0 पावर की मैं गुणा करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे को प्राप्त होता है 2 tan स्क्वायर थीटा, जो निशान है वो प्लस का। तो इसका मतलब इसके जो टुकड़े हैं वो अंदर 3 के अंदर ही अंदर बनेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। हमारे जो फैक्टर बने 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा और माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे फैक्टर बन गए। देखो बेटा इसको ऐड करता हूं, 2 और 1 3, मल्टीप्लाई करता हूं माइनस माइनस प्लस,
2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले दो में देखते हैं कॉमन। 2 tan थीटा पहले दो में कॉमन है, तो इसमें क्या बच गया, tan थीटा। इसमें -1, इनमें देखना बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक है, माइनस बाहर लेता हूं क्योंकि अंदर वाला सेम करना है। tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो हमारा क्या हो गया, tan थीटा -1, दूसरा 2 tan थीटा -1, ये दो फैक्टर हो गए। देखो बेटा दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 0 के बराबर है, या तो ये 0 है या ये 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखता हूं, tan थीटा इज इक्वल 0 के इक्वल रखूंगा तो इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक हो गया। दूसरा 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू ये इस साइड जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई तो इस साइड जाएगा डिवाइड। देखो बेटा दोनों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो बेटा राइट हैंड साइड को देखता हूं मैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, पहले मैं m स्क्वायर निकालता हूं और n स्क्वायर निकालता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, हमारा आंसर निकल आएगा। देखो बेटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, गिवन है ये, तो क्या है गिवन। अब करता हूं मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, a स्क्वायर फर्स्ट में जो है सबका स्क्वायर होगा प्लस सेकंड का प्लस 2 ab साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट मैंने लिख दिया, यहाँ पर m स्क्वायर आ गया। अब मैं n स्क्वायर निकालता हूँ, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बराबर है n, गिवन है बेटा ये भी हमारा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आगे करते हैं। a माइनस बी मीन फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, क्या होगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। सेकंड आ गया बेटा हमारा। अब मैं फर्स्ट प्लस सेकंड को करता हूं, देखो फर्स्ट की टर्म लिखता हूं, a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो बेटा ये दो टर्म इक्वल हैं बट जो निशान है वो अलग है। अब देखो a कॉमन लेता हूँ, a स्क्वायर में इन दोनों में कॉमन लेता हूँ, इसमें क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं b स्क्वायर कॉमन लेता हूँ इनमें से, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब इसके स्थान पर 1 हो गया तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ सेकेंड थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x देन प्रूव दैट सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x। बेटा मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, या तो इसके दो मान आएंगे 2x और 1/2x। देखो बेटा सेकेंड की तो वैल्यू का मेरे को पता है, बट टेन की वैल्यू का तो नहीं पता, तो मैं रिलेशन का प्रयोग करके पहले टेन की वैल्यू निकालूंगा। We know that tan square theta is equal to secant square theta minus 1, यही होता है। अब पुट वैल्यू ऑफ secant थीटा किसमें वैल्यू रखते हैं, 1 प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो बेटा एक्स स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर 16x हो गया, 1/16 एक्स स्क्वायर हो गया, माइन प्लस 2a इंटू बी माइनस 1। देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस में 1 था इसलिए 1 लिख दिया, x से x गया, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया हमारा। अब देखना आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। देखना बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो, इन दोनों का जब मैं सॉल्यूशन करता हूँ 2 एलसीएम आता है, 1 माइनस 2 तो माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2। देखो बेटा इसको मैं यदि x माइनस 1/4 एक्स का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कट के यहाँ से यही आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये तो मेरे को tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ये मेरे को मिल गई। अब मैं tan की जो वैल्यू निकालूंगा, अब स्क्वायर है, इस साइड भी स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड ये जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, यहाँ प्लस माइनस 1/2 से ये 2 पावर इस साइड आएगी तो 1/2 हो जाएगी, 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी tan की मेरे पास दो वैल्यू आ गई है, एक tan की वैल्यू प्लस में है, एक tan की वैल्यू माइनस में। मैं पहले लिखता हूँ फिर दूसरे लिख देता हूँ। इफ tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x, यदि ये है तो देखना बेटा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा यही निकालने थे ना। अच्छा देखो सीकेंट x प्लस 1/4x, टेन भी ये लिख दिया, x माइनस 1/4x, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया 2x। इफ टेन थीटा यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस होगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये है तो देखना बेटा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंट x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, इससे कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब देखना यहाँ 1/4x प्लस 1/4x एलसीएम 4x, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/4x, ये कैंसिल, 2 से 1/2x, बेटा दोनों वैल्यू हमारी निकल आई हैं।